मैं प्रवक्ता वेद प्रकाश सिंह, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय सामाजिक अध्ययन की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरा जो चर्चा का बिंदु है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के अंतर्गत आज हम सभी लोग साइमन कमीशन का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ, साइमन कमीशन के गठन का क्या क्या उद्देश्य रहा और साइमन कमीशन के जो है अध्यक्ष और सदस्य कौन थे और साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया और साइमन कमीशन का क्या सुझाव रहा, इन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन के गठन के बारे में जानेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष बाद इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी, किंतु ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 10 वर्ष पूर्व ही इस भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए कमीशन की जो है नियुक्ति 1927 में कर दी। इस तरह से जो है साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन भारत आने का क्या उद्देश्य रहा, तो कमीशन के जिम्मे यह काम लगाया गया था कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगा करके ब्रिटिश संसद को यह बताए कि यहाँ पे प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही हैं और शिक्षा में कहाँ कहाँ बढ़ोतरी हुई है और क्या कमी है, और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को और बढ़ाया जाए या सीमित किया जाए या इसमें कोई उचित परिवर्तन किया जाए, यह कमीशन के जिम्मे यह कार्य लगाया गया था। साइमन कमीशन के सदस्य एवं विरोध। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य जो है इसमें सम्मिलित थे और इसमें लिबरल पार्टी के जो सर साइमन को अध्यक्ष बनाया गया था और इसके जितने भी सदस्य थे वह सभी यूरोपीय थे। यही कारण था कि जो है भारत में इस कमीशन का जो है बड़े पैमाने पर जहाँ जहाँ भी यह कमीशन गया वहाँ वहाँ पर जो है इस कमीशन का विरोध किया गया। यानी कि इस कमीशन के जिम्मे यह कार्य लगाया गया था कि वह भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था, लेकिन जो है इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस प्रकार गठित इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था और प्रबुद्ध भारतीय जो यहाँ पे शिक्षित वर्ग था, प्रबुद्ध भारतीय वर्ग था, उसको यह स्वीकार नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसन का अधिवेशन जो है दिसंबर 1927 में मद्रास में हुआ और इसी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह निर्णय लिया गया कि इस कमीशन का जो है प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक स्थान पर इस कमीशन का विरोध किया जाएगा। तो 1927 में गठित जो है ब्रिटेन में जो गठन हुआ था 1927 में कमीशन का, वह जो है 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई पहुंचा यह कमीशन और उसी दिन जो है देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जगह जगह जुलूस भी निकाले गए। अनेक स्थानों पर जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। अब साइमन कमीशन जब दिल्ली पहुंचा तो वहां पे काले झंडों और गो बैक साइमन के नारों के साथ उसका स्वागत किया गया और उसी समय केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का जो है स्वागत करने से मना कर दिया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ जो है कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुए और जो है उसी समय जो है पुलिस ने लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की जो है बाद में दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान ही जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है लाठीचार्ज करवा दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए और उसका जो है विरोध किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जो है अनेक अत्याचार किए। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरेशन फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी आदि ने भी कमीशन के बहिष्कार की जो है नीति अपनाई। यद्यपि मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर 1928 में फूट पड़ गई और कमीशन के सहयोग के पक्षपातियों का एक गुट लीग से अलग हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर जो है कांग्रेस के साथ थे और सारे देश में साइमन वापस जाओ का जब नारा बुलंद हो रहा था, पूंजीपतियों, जमींदारों और कुछ देसी नरेशों ने इसका जो है समर्थन भी किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
मुंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बने। तो इस तरह से जो है साइमन कमीशन जो है भारत में जो है आया, उसने जो है भारत में जांच किया और इस तरह से कमीशन जो है 2 बार दौरा भी किया भारत का और उसने जो है उसने देखा, कुछ लिखा, उसने सुझाव भी दिया और 1928 तथा 1929 में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया और कमीशन ने 27 मई 1931 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके सिफारिशें निम्नवत हैं। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की हो, यानी कि जो है 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है प्रावधान किया गया था कि द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उसको जो है समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना का इस आयोग ने सुझाव दिया। और आयोग ने यह भी कहा कि भारत के लिए एक संघीय संविधान भी होना चाहिए। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए, इस तरह से उसने कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि जो केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। और कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए और प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। और मताधिकार का विस्तार करने अर्थात उसे 2.8% से बढ़ा करके 10 से 15% तक बढ़ाने की बात इस आयोग ने कही। गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति जो है विशेष ध्यान रखे, इस तरह का आयोग ने सुझाव दिया। और प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को जो समाप्त कर दिया गया और भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बने जो स्वयं से विकसित हो। और साइमन कमीशन की नियुक्ति से भारतीय दलों में व्याप्त जो है आपसी फूट एवं मतभेद की स्थिति से उबरने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने में सहयोग मिला। यानी कि जो आपस में मतभेद भारतीयों में था, वो साइमन कमीशन जब आया तो ये लोग भारतीय जो है यूनाइट हुए। और यद्यपि इस आयोग की भारत में कड़ी आलोचना की गई, फिर भी इस आयोग की अनेक बातों को 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।